मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिया विद हर टीचर्स हैज या हैव अराइव्ड? हैज अराइव्ड, हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड, हैव अराइव्ड, हैज अराइव्ड। ओके, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जब भी दो सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद, along with, as well as और besides से जुड़े हों, when two subjects are connected by with, together with, along with, as well as and besides, verb is always used according to first subject of the sentence. Got the point? यदि दो सब्जेक्ट्स को with, together with, along with, as well as and besides से जोड़ोगे तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वर्ब के इधर जो आप यूज करते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के उधर। अराइव द स्टेशन, वो स्टेशन होगा, ये वर्ब है। वर्ब के इधर वाले पार्ट आप सब्जेक्ट में काउंट करेंगे। डन? यार बोलिए ना। तो इसमें जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? रिया के अकॉर्डिंग। और रिया के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी? हैज। तो लिखेंगे, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा, जिसमें लिखना उसमें लिखें। पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, when two subjects are connected by, with, together with, along with, as well as and besides, verb is always used according to the first subject of the sentence. When two subjects are connected by these words, verb is always used according to the first subject of the sentence. यदि दो subjects को with, together with, along with, as well as और besides से जोड़ा जाए, यदि दो subjects को with, together with, along with, besides से जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी। तो वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। गॉट द पॉइंट? सिंपल है यार ये तो। वर्ब कौन डिसाइड करेगा? वेरी गुड, फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सॉर्टेड। तो रिया ने डिसाइड कर लिया, वर्ब आ जाएगी हैज। बोले ना यार। यार ये बिसाइड्स क्या होता है? पीछे, बगल में, ठीक है, मतलब लिखते हैं अपन इसको ना, बगल में, साइड में। हाँ तो वो हिंदी इंग्लिश का ही तो चक्कर है, कॉन्टेक्स्ट तो वही है ना आपका भी। और ये क्या लिखा हुआ है? मैंने तो ये पूछा था, ये क्या है? ओके, अब ये लिखा तुमने। अब एक बार ना मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। साइड में ना, मतलब आपने कहां तक नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा आपने? एक ना मेरी बात सुनेंगे ध्यान से ना। अपन साइड में एक ब्लॉग बना लेंगे और इस बात को समझेंगे एक बार कि दुनिया में ना दो वर्ड है, एक तो बिसाइड और एक बिसाइड्स। सुनना एक बार, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है। एस एक्स्ट्रा है किसमें? इसमें। तो जिसमें एस एक्स्ट्रा है ना, इसका मतलब ही एक्स्ट्रा है, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, जिसको आप के अलावा बोल रहे हैं, है ना, इन एडिशन टू। और ये जो बिसाइड है बिना एस वाला, इसका मतलब होता है वो बगल में, साइड में, एडजेसेंट टू, पड़ोस में, ये है वो। ये लिख लेंगे आप, है ना। बिसाइड्स, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो इन एडिशन टू वाला है। क्लियर? मेरा ये वाला है और वो है बगल में।
अगर मान लो मैंने बैगर को दिए फूड, आई गेव द बैगर फूड, क्लोथ्स, दोनों ऑप्शन आ गए. आई गेव द बैगर फूड ब्लैंक क्लोथ्स. बोले एस वाला. वेरी गुड. खाना दिया और खाने के अतिरिक्त मैंने या खाने के अलावा मैंने कपड़े दिए होंगे. खाने के बगल में तो नहीं दिए होंगे कपड़े, अलावा ही दिए होंगे. तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? विद साइड्स. क्यों? वेरी गुड यार, लिख देंगे. वेरी गुड वेरी गुड, गॉट ए पॉइंट. सो लिख देंगे आप. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पता होना चाहिए आपको. पढ़ो आगे. अब मेरा अगला पॉइंट सुनेंगे आप ध्यान से. अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, है ना. क्वेश्चन है मेरा, ईदर यू और आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और मेरे पास ऑप्शन है इज, एम और आर. एम लगाऊं? एम लगा दूं? एम, आर, आर, एम, एम, एम. ठीक है, आप बताओगे. अब आप नहीं, दूसरा पूछ रहा हूं. अब बोलो. हैज. आप कोई भी हिसाब लगाओ, मेरे को आंसर बताओ. फाइनल आंसर? आपका नाम क्या है? कल तो बोला था मेरा नाम. ठीक है. मन तो हैव का कर रहा है, लेकिन ये सब हैज बोल चुके हैं तो दबाव में आ चुके हैं आप. आप बोले हैव. ठीक है, मैं आपको लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप. मेरे पास ना 3 वर्ड है, आइदर और. सुनते जाना आप. नाइदर नॉर, है ना. नॉट ओनली बट ऑल्सो भी ले लेते हैं इसमें. और एक वर्ड ले लेते हैं और का मतलब या. ठीक है. ऐसा भी तो होगा ना कि जब ये वर्ड आएंगे तो 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड होंगे. होंगे ऑफ कोर्स. आप इधर बोल के इधर यू बोला तो और के बाद में कुछ तो बोलोगे, तो 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब जुड़ने चाहिए. ये भी क्लियर है. अब सवाल ये है कि सर फिर वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि यहां तो हम फंस गए. यू के अकॉर्डिंग देंगे तो आर आएगी, आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो एम आएगी. क्लियर. तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, जो वर्ब लगेगी ना, वर्ब जो क्रिया लगेगी, वो लगती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? सुनना मेरी बात. किसके अकॉर्डिंग? नियरेस्ट मतलब होता है नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगाई जाएगी. कई किताबों में ऐसे लिखा हुआ है कि वर्ब लगा देना सेकंड के अकॉर्डिंग. उनकी कुछ हद तक तो बात सही हो जाएगी, लेकिन यहां गलत हो जाएगी जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे. तो आपको याद क्या करना है कि किसके अकॉर्डिंग लगानी है? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर वर्ब यहां लगनी है तो कौन है सबसे नियरेस्ट? आए. तो क्या लगा दीजिएगा? एम. और अगर यहां लगनी है तो नियरेस्ट कौन है? हाँ, कौन है? रवि. तो किसके अकॉर्डिंग लगा दोगे? हैज. समझ गए आप मेरी बात? भूलेंगे नहीं ना आप कभी, लिखेंगे आप. when two subjects are connected by when two subjects are connected by
when two subjects are connected by either or. When two subjects are connected by either or, neither nor, not only but also, or verb is used according to the nearest subject. यदि दो subjects either or, neither nor और not only but also से जुड़े हों, यदि दो subjects either or, neither nor और not only but also से जुड़े हों, तो वर्ब नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी. डन. बढ़ जाऊं क्या आगे? ओके. When two subjects are connected by these words, verb is always used according to the nearest subject of the sentence. So, got the point, I think. यार बोलो ना. मैं बढ़ रहा हूं आगे. वर्ब कौन डिसाइड करता है? ठीक है. तुम्हारा नाम क्या है? क्लास क्यों नहीं लेते ऑनलाइन? पता लग जाता है मेरे को. तुम क्यों नहीं लेते हो? तो घर पे लगती है क्लास तो मोबाइल पे. पीयूष ने मेरे पे आरोप लगाए थे मैं केवल लड़कियों के नाम लेता हूँ. फिर कल तो मैंने सारे लड़कों के नाम लिए थे 2-2 बार. आपने नहीं दी थी लाइव. आप क्यों यार? उसमें फिर आंसर नहीं मैच होते ना. दिमाग को भी तो उस प्रोसेस में डालना है. क्वेश्चन देखते ही आंसर. रिकॉर्डेड में प्रॉब्लम बता दी थी मैंने आपको. क्या है रिकॉर्डेड में? तो फिर आपका वो जो दिमाग है वो तो काम ही नहीं करता ना. वो 2x वाला दिखाया क्वेश्चन तब काम करना चाहिए ना. वो एग्जाम वाले पैटर्न पे उसी को प्रैक्टिस बोलेंगे. नहीं तो वो तो फिर बुक जैसा हो गया. क्वेश्चन देखा, आंसर दिमाग में आया, बस टाइप करके भेज दो. आप सही गलत तो मैं आपको 1 सेकंड में बता दूंगा. इसीलिए लाइव करते हैं. नहीं तो मैं खुद ही डाल दूं रिकॉर्डिंग. बस वो क्या आपका जो वो है ना हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो क्वेश्चन देखते ही वो होने चाहिए और आंसर आना चाहिए. क्लियर? आपको भी लेनी है क्लास. क्या दिखा रहा है? मैं रेस्ट क्यों यार? सब देख रहे हैं ना. है? वो कर दिया हो तो पता नहीं, बट करो ना सब्सक्राइब. फिर मैं तुम मेरे से अभी जाते हुए मिलके जाना, मैं दिखाऊंगा. मैं तुम क्या करो, बिना सब्सक्राइब देख सकते हैं ना. तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो सब्सक्राइब? दिक्कत तो मेरे को अब ये है. कुछ चीजें हैं जो आप लिखते हुए चलेंगे, है ना. जरूरत पड़ेगी तो, नहीं पड़ेगी तो आप आंसर बताएंगे और अपन सॉल्व करेंगे. मेरे को फटाफट से मैनी अब मैन को रिप्लेस करके दे दो. किससे हो सकता है? कल ही बात हुई है. ओके. सो
बोलते जाए भाई फटाफट से, क्या करना है? थर्ड वाले तो मेरी बात सुन लो पहले एक बार। मैंने आके बाद में क्लियरली बताया था मैंने, नाउन शुड बी सिंगुलर। अरे याद है क्या तुमको? नाउन शुड बी, तो थर्ड तो नहीं हो सकता है ना। आ मैनी करके मैंने कोई बात नहीं बोली। मैनी मैन अगर बोलोगे तो क्या बोलना पड़ेगा? मैनी मैन, तो आंसर क्या हो गया? समझ में आया आपको मेरी बात? सबको? यार कल ये तो पढ़ा ही है, कोई बहुत दिन थोड़ी हो गए इसको। मैनी लगाया तो एम हो जाएगा, मैनी आ लगाया तो एम रखना है। याद है आपको? लिखाऊं क्या दोबारा? सेकंड क्वेश्चन करके दे रहे हैं आप। 1 2 3 4 रहता है क्या आपको? वो बोलना है। मजा आ गया ना इसमें? ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया। तुम तो ढूंढ रहे हो फर्स्ट नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, वो तो कहीं लग ही नहीं रहा। अब मेरी बात सुनो तुम बहुत ध्यान से। आप मेरी बात सुनना। क्या नाम है आपका? देव, मेरी बात सुनो आप। जैसे ना एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नीदर नॉर, ठीक है? ऐसा एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ईदर और, ठीक है? एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है? इन तीनों की अंग्रेजी में ना एक खास आदत है, एक खास पैटर्न पे ये तीनों काम करते हैं। पहली बात तो ये कि इनकी जो वर्ब लगती है वो लगती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आज लगा के दिखाई थी मैंने आपको। लेकिन ये वर्ब का पैटर्न है ही नहीं। क्लियर? इनकी खास आदत क्या है कि अगर तुमने कभी भी नीदर के बाद में सब्जेक्ट लगाया है, करता, ध्यान से सुनना आप, तो आपकी मजबूरी है कि नॉर के बाद भी क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा। ये मजबूरी है आपकी, बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुमने ईदर के बाद में सब्जेक्ट लगाया है तो और के बाद में क्या लगाओगे? अगर तुमने नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट लगाया तो बट ऑल्सो के बाद, अगर तुमने इसके बाद वर्ब लगाया तो इसके बाद, इसके बाद वर्ब लगाया तो इसके बाद, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया तो इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि ये तीनों के तीनों कनेक्टर अंग्रेजी में सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, ऑल थ्री कनेक्टर्स एक्चुअली कनेक्ट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैंने आपको ऐसा बोला कि नीदर रिया एट एप्पल नॉर मैंगो, तो मेरे को बताएं ये सही बोल रहा हूं क्या मैं? ये गलत है। आपने वादा किया था कि सर नीदर की खास आदत यह है कि नीदर ने अगर यहां पर जिस चीज को जोड़ा तो नॉर भी उसी चीज को जोड़ेगा। अब नीदर ने जोड़ रखा है किसी का नाम रिया, तो यहां नॉर के बाद भी किसी बंदे का ही नाम आना चाहिए था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब नॉर ने जोड़ रखा है फ्रूट का नाम, तो नीदर के बाद में भी फ्रूट का नाम आना चाहिए था। यही तो लॉजिक है मेरा। अब दो नाम इसमें है नहीं, लेकिन दो फ्रूट के नाम है। चेक करो, है? तो मैं क्या करूंगा? इधर से नीदर हटाऊंगा, हटाया। अब सुनो, रिया एट नीदर एप्पल नॉर मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ? रिया ने खाए ना तो एप्पल और ना ही मैंगो। तुमको समझ में आई मेरी बात? और देखते हैं डिटेल में। मैंने बोला आपको, एक मैं आपको 2023 का क्वेश्चन बनाता हूं। गांधी जी built not only the nation but also educated the youth। प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप चेंज करोगे इस वाले पार्ट को। जैसे मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर लेता हूं, है ना? इसको बोल लेता हूं ए पार्ट, इसको बोल लेता हूं बी,
इसको बोल लेता हूं सी, और एक और ले लेता हूं नो एरर। 4। तुम बताओ यार, फर्स्ट में प्रॉब्लम है, फर्स्ट में प्रॉब्लम है, आप बताएं। बहुत ध्यान से फोकस करना, चाहे आधा घंटा लग जाए इस बात को प्रोसेस करने में, मेरे को ये आंसर चाहिए। ये बहुत सारी चीजों पे आप बोलें, और आपके पास लॉजिक भी है। आप बोलें फर्स्ट, आप बोलें फर्स्ट, भाई आप बोलें, आप बोलें यार, आप बोलें, बोल ही दो आप। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। आपने एक रूल बताया था कि नॉट ओनली ने जिसको जोड़ना है बट ऑल्सो भी एक्चुअली उसी को जोड़ेगा, ये बोले आप, अभी बोले ना आप। अगर नॉट ओनली ने वर्ब जोड़ी है तो बट ऑल्सो भी क्या जोड़ेगा, वर्ब, ऐसा बोला आप। आपका तीनों वर्ड ही इस पे जाते हैं। अब आप क्या बोलने लग गए मेरे को कि सर नॉट ओनली ने तो नेशन को जोड़ा है, राष्ट्र को, मतलब नाउन मान लेता हूं इसको। अब बट ऑल्सो भी नाउन को जोड़ना चाहिए था, लेकिन बट ऑल्सो ने तो वर्ब जोड़ दी, ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म इन इंग्लिश। इसको बोलते हैं पैरेललिज्म, मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आई कि सर इसको एक जैसा बनाओ आप, तो अगर मैं इस नॉट ओनली को यहां से हटा दूं और यहां लगा दूं, अब देखो, गांधी जी नॉट ओनली बिल्ट, बिल्ट मतलब वर्ब, द नेशन, बट ऑल्सो एजुकेटेड, वर्ब, दोनों तरफ वर्ब जुड़ गई। यही तो लक्ष्य था मेरा। क्लियर? अब आप क्या लिखोगे, पहले तो तीनों वर्ड लिखोगे। तीनों लिख दोगे आप, और मैं नीचे थ्योरी लिख देता हूं इसकी। ऑल थ्री कनेक्टर्स कनेक्ट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। तीनों कनेक्टर सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी बताओ नहीं तो लिखो। कहां पर, कहां पर, कहां पर? नहीं नहीं, सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट, वर्ब आएगा तो वर्ब, दोनों में से कुछ भी। ये तो ऑप्शन दे रहा था मैं आपको। क्या? मेरे को तो बाद वाले चेक करने हैं, बिल्ट, बिल्ट चेक करना है, पहले वाला चेक नहीं करना। आप क्या बोल रहे हो यार? क्या? ये तो लिखो, तो लिखो ऑल थ्री कनेक्टर्स कनेक्ट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। तीनों कनेक्टर सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। ऑल थ्री कनेक्टर्स कनेक्ट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। समझ गए सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? नाउन तो नाउन, वर्ड तो वर्ब, तो वर्ब, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट। कनेक्टर्स कनेक्ट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल थ्री कनेक्टर्स कनेक्ट द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू गॉट द पॉइंट ना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम चीजों को जोड़ना है यार, बस इस क्या लिखना है इसमें घुमा फिरा के। वर्ब तो इधर वर्ब, ऑब्जेक्ट तो इधर ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लिख के छोड़ दो, आपको समझ आ जाएगा। डन? अब इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हो आप समझे आप मेरा पॉइंट क्या है? देखो यार, आपने इधर आई लगा दिया और इधर डज लगा दिया, ये तो वैसे ही गलत है भाई। आपने इधर आई लगा दिया और इधर डज लगा दिया, ये तो वैसे ही गलत है, आपके इस रूल पे ही नहीं जा रहा ये तो। क्लियर? आपने इधर आई लगा दिया, इधर माई फ्रेंड लगा दिया, लेकिन आपकी वर्ब गलत हो गई इधर। पता है तुमको, ये फर्स्ट भी सही हो जाता, लिव्स होता तो। क्योंकि देखो नीदर के बाद में आई है, मतलब सब्जेक्ट है, या प्रोनाउन मान लेता हूं, और नॉर के बाद में भी एक्चुअली यही है, तो बात तो सही थी। लेकिन अभी एक रूल पढ़ के आए कि ऐसे सिचुएशन में जो क्रिया है वो लगती है नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट है फ्रेंड, तो होना चाहिए था लिव्स। समझेगा मैं गलत क्यों बताया? तो सही कैसे किया? नीदर के बाद में सर डू आ गई वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हो आप। सर नॉर के बाद में आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब सर वर्ब की बात कर लेते हैं। नियरेस्ट है आई, डू लगा दिया। नियरेस्ट है मेरा दोस्त, डज लगा दिया। ऐसे सही हुआ था ये भी। इतना घुमा के दे सकता है वो आपको, बट हम तैयार हैं। क्लियर? तो आप क्या करो, उसके नीचे सेकंड वाला एग्जांपल लिख दो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। उसी के नीचे ये सेकंड वाला। ये सेकंड वाला उदाहरण उसमें लिख दो, ताकि आपका वाला जो पॉइंट है वो भी जस्टिफाइड हो जाए। डन? बढ़ू आगे? यहां तक क्लियर है सबको?
यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। मैं बढ़ रहा हूं आगे। यार मैं हटा दूं क्या? अब मेरे को ना, वैसे क्वेश्चन है ना, नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, गलत डाल दिया इसमें, बट फिर भी अब ये आ ही गया तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते हम। मेरे को इसका भी आंसर चाहिए आपसे। सेकंड, ठीक है। नीज कितने होते हैं हमारे? दो। और दो चीजों के लिए वर्ड आता है ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वर्ड आता है वन अनदर। क्लियरली नोट डाल के लिख दो आप तो। दो के लिए सर ये आता है वर्ड ईच अदर। कहां गया ये रहा। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर। आर्मी में दिक्कत होती है नी नॉक पे, पता है ना आपको? नॉकिंग नीज बोलते हैं ना शायद, नॉक नीज। वो पता नहीं क्या क्या चेक करते हैं यार। फ्लैट पैर भी चेक करते हैं, फ्लैट फुट। दो के लिए ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। याद रह जाएगा ये। बढ़ रहा हूं मैं आगे। ये तो कर दोगे तुम। अरे कहां कर रहे हो, इधर करो ना। कर दो। थर्ड बोल रहे हैं आप? थर्ड, थर्ड। ओके, चेक कर लेते हैं। भाई आप बोलो ना यार आंसर। और आपके पास लॉजिक भी है? लॉजिक नहीं? व्हाट द फिश। बिना लॉजिक के कैसे बोल रहे हैं आप थर्ड? लॉजिक है आपके पास, अगर आप कल की क्लास चेक कर लो तो। पन्ना खोलो एक बार, द नंबर ऑफ के आगे क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ के आगे बता दो मेरे को क्या क्या लिखे हो आप। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने थर्ड बोला ना, तो आपके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। द नंबर ऑफ के आगे नाउन प्लूरल है या नहीं है? एक बात तो इनकी सही है। सेकंड, वेरी गुड, इन्होंने कहा वर्ब लगा दो सिंगुलर, तो सिंगुलर ही तो है ये, तो यही तो लॉजिक है। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। डन। बढ़ू आगे। ओके, अब आ रहे हो तुम क्वेश्चन नंबर 5 पे। डांटना।
बोले। ये नो मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क है सेकंड वाले में? ओपोनेंट्स, तो मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर तो ओपोनेंट्स ही है, क्योंकि पोजीशन डिसाइड करनी है। आंसर वुड बी नो इम्प्रूवमेंट। ये मैंने देखा 2022 में और 2019 में, दोनों साल पूछा हुआ सेम क्वेश्चन है। दोनों के एंगल अलग अलग है। एक एंगल में तो क्या पूछा उन्होंने, ये वाला पैटर्न, एक में उन्होंने इसमें नो एरर मतलब 1 2 3 4 दिया। बढ़ू क्या आगे? ये तो निपटा दोगे तुम। बोले। आप बोले हैं। आप बोले। आप बोले। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। क्योंकि नीदर ऑफ के बाद में प्लूरल वर्ड आ रखा है, वो आ रखा है। वर्ब सिंगुलर आती है बट वर्ब की जरूरत नहीं है, तो सही है तो है ये, मतलब नो इम्प्रूवमेंट। मतलब कोई मेरे को एरर जैसी चीज नहीं लग रही है इसमें। क्लियर? बढ़ जाओ आगे। आपका नाम क्या है? प्रियांशी, एक बात बताओ, ये जो ये वाला ऑप्शन है ऐसा, बोट डिड नॉट गो टू द सिनेमा, इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं ऐसे लिख देता इसको तो? प्रॉब्लम, अगर ऐसा लिखा हुआ है जैसा ये बोल रहे हैं, बोट डिड नॉट गो टू द सिनेमा, तो प्रॉब्लम क्या है? कैसे? ठीक है। आप बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? अभी इन्होंने ही बोला कि सही नहीं लग रहा, इस बेसिस पे ही उसको हटा दो। आरी तो आएगा, दो ही तो लोग हैं, ये तो आरी आएगा। बाकी टेक्निकलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब आपको ये सही लग रहा है? आपको बढ़िया लग रहा है? आपके पड़ोसी को पूछना। तो क्या लिखूं? मेरे को बोलना हो दोनों ही नहीं आ रहे तो क्या दिक्कत है? तो फिर भी बहुत तो लगाते ही हैं, बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान आर प्लेइंग टुडे। आप ना एक नोट डालेंगे अपनी कॉपी में थोड़ा जल्दी, और ये बात जिंदगी भर याद रखेंगे इंग्लिश में, जो मैं नोट डलवा रहा हूं आपको, है ना? और क्लियर कट लिखेंगे, बोथ कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। बोथ का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होगा। बोथ कांट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। बोथ का प्रयोग नकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। बोथ कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। बोथ का प्रयोग नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों में नहीं होगा। इस बात का मतलब समझना, अगर तुमने बोथ का यूज भी नेगेटिव में कर दिया तो नीदर नॉर बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगा, उसका तो कोई काम ही नहीं रहेगा, उसका तो तुमने लॉजिक और पूरा खत्म ही खेल कर दिया। तो बोथ का जो प्रयोग है वो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। इसका तो यही मतलब हुआ कि मैं आपसे जो बार बार पूछ रहा था कि क्यों गलत है, उसका रीजन ये नहीं है कि सही है, ये रीजन है कि बोथ कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एवर। यहां पर जो आप कर रहे हैं वो गलत है। अब आपसे कोई पूछे
कि सर गलत क्यों है, तो आप बोलोगे नीदर नॉर लगाऊंगा। क्लियर? तुमने लिख दिया वो पॉइंट, ये याद रह जाएगी बात। ठीक है, अब बढ़ रहा हूं मैं आगे और मेरे को अटेम्प्ट करवाना है तुमसे क्वेश्चन नंबर 7। सारे ऑप्शन को देख लो एक बार। मतलब मैं सम आपको तो जो चेंज करने के लिए बोल रहा है वो करो ना। तुमको है ना अपने बेसिक रूल पे रहना है। बेसिक रूल क्या है? अगर ईदर के बाद में वर्ब और के बाद में वर्ब, अब तुमको इसी एंगल पे पूरा के पूरा क्वेश्चन चेक कर लेना है। अब मैंने आपको हिंट दे दिए, अब आप मेरे को आंसर बताएंगे। तुमको अपने बेसिक लॉजिक पे रहना है, टिकना है। तुम समझे बेसिक लॉजिक का मतलब क्या है? तुम केवल इस बात पे टिको कि तुम्हारा ईदर ने अगर वर्ब लिया है तो और भी वर्ब ले रहा है, ईदर ने अगर टू लिया है तो और टू ले रहा है, नहीं ले रहा। बस इस बेस पे रुक जाओ, आंसर आ जाएगा। थर्ड इज योर आंसर। क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में सीजीएल। अब मुझे आप बता दें क्या प्रॉब्लम है। अब चेक करें। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब चेक करते हैं। देखो, आपको उसने चेक करने के लिए दिया है इतना पार्ट, पहले इस बात को समझना। तो जो वो ऑलरेडी पार्ट है वो सही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपने क्लियरली दिक्कत पैदा कर दी ईदर के बाद में टू, है ना, जो कि आपने और के बाद में नहीं लिया है। तो मुझे तो ये ऑलरेडी गलत लग रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो हट गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने कहा कि सर मैंने ईदर के बाद में टू ले रखा है, तो अब तुम्हारी मजबूरी है कि और के बाद में भी टू ही लेना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात? फर्स्ट ऑप्शन कैसे रिमूव किया, समझ आ गया आपको? ईदर के बाद में टू तो और के बाद में टू, जो तुम्हारे पास नहीं है। क्लियर? अब मैं आ रहा हूं इस वाले ऑप्शन पे, इस वाले पे। अब इसमें क्या हो रहा है? हैज बीन सब्जेक्टेड टू ईदर टोटल कॉलोनियल रूल और वेरिंग। मेरे को तो ये भी कनेक्टेड नहीं लग रहा कि ये और लगाकर वर्ब और ये टोटल लगाकर आप एडजेक्टिव नाउन दे रहे हो। समझ रहा मेरी बात? मतलब मेरे को वो पहलिज्म सही नहीं लग रहा। ठीक है, अब मैं चेक करने बैठ गया ये वाला, सुनते जाना। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके हैं। अब वैसे भी ये मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसको जस्टिफाई करते हैं। आपने बोला ईदर के बाद में सब्जेक्टेड लगाऊंगा सर, मतलब वर्ब, वर्ब। और इधर क्या हो रहा है? और के बाद में भी वेरिंग वर्ब। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो थर्ड आएगा।
कहाँ एरर है? दिस इज वर्ब, दिस इज ऑल्सो वर्ब, कहाँ एरर है? बीन डिस्ट्रॉयड वर्ब नहीं है? बीन डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहा है वो, वर्ब लगा ही रहा है, ईदर बीन डिस्ट्रॉयड। तो बीन देखो, डिस्ट्रॉयड जो वर्ड है ना, ये यहां पर अब एडजेक्टिव बन चुका है, बीन है उसकी मेन वर्ब। तो आई गॉट इंजर्ड, मैंने बोला आई गॉट इंजर्ड, तो इंजर्ड इज एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, और गॉट इज मेन वर्ब। आई गॉट, आई फेल्ट पजल्ड, आई फेल्ट पजल्ड, होने को तो दोनों वर्ब है, बट वो तो मेरी स्टेट दिखा रहा है ना, नाउन। पजल्ड वर्ब कौन है? फेल्ट। ऐसे किया उसने, आपको केवल उसने बिगल मतलब कंफ्यूज किया है। बढ़ू आगे, बोलो ना यार, ये करके दे रहे हो आप। बोले, फर्स्ट इज योर आंसर, फर्स्ट। भाई आप बोले, कल नहीं आए थे आप? तो फिर करो ना, तो वन ऑफ के बाद में रूल लगाओ ना अपना। यार एक तो है ना, आप अपने आप पे दया खाना बंद करा करो कि मैं, मेरे से थोड़ी होगा, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरी अंग्रेजी बहुत गरीब है। आप दया मत खाओ, लपड़ लगाओ खुद के, गुस्सा आना चाहिए खुद पे आपको कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा ये। आप दया खाना जिस दिन बंद कर दोगे ना खुद के ऊपर, उस दिन सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा हमारा। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आओ, क्यों नहीं हो रहा, मैं करके दूंगा, मैं भी तो नॉर्मल ही हूं। अब उसने बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दिए, मेरे को सॉल्व करके दोगे आप, और लॉजिक भी बताओगे। आप जो जो बोलते आओगे मैं करता जाऊंगा। लॉजिक बता दो, क्या लॉजिक लगाए आप? वेरी गुड, इन्होंने लगाई है नाउन प्लूरल, वर्ब तो खैर आई नहीं है, ये वन ऑफ दिख रहा है, इन्होंने कहा मैंने ये लगाया है नाउन प्लूरल। ठीक है, आपने एक सेकंड, एक खत्म नहीं हुआ, सेकंड क्यों गलत बताया? ये भी तो नाउन प्लूरल ही है। ये मोस्ट की वो पोजीशन गलत लग रही है आपको। एग्जैक्टली, इंटेलिजेंट मोस्ट नहीं हो सकता, मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। वेरी गुड। 9 मतलब फर्स्ट, फर्स्ट ही है ना यार? हटा दूं? ये तो हो गया था। किसके अकॉर्डिंग? नियरेस्ट, नियरेस्ट है ना यार? तो होगा क्या? वेरी गुड, आपने कहा था अभी 4 क्वेश्चन पहले ही कि दो से ज्यादा के लिए वन अनदर लगाओगे, और इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट नंबर यू हैव टू यूज वन अनदर, राइट? क्यों? एक किताब का नाम है, जैसे 3 इडियट्स इज अ गुड मूवी और आर। अब नाम बहुवचन है, लेकिन जो मूवी है वो तो एक ही है, तो आंसर शुड बी इज। एबीसीडी बोल दो ना, माई टीचर्स आ जाएगा। और इसका लॉजिक आपको पता है यार, और बात करूं क्या इसके लॉजिक पे? एबीसीडी बोल दो ना। सेकंड, तुमको पता है अनटिल और अनलेस
इसके साथ में नॉट नहीं आता, नॉट नहीं आता है। क्यों नहीं आता? खुद ही नेगेटिव होते हैं। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और दोनों के साथ में अतिरिक्त नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद इनबिल्ट नॉट लेते हैं। पता है ना यार ये बात? बिल्कुल। अच्छा तो आ गया था ना। वन टू थ्री फोर, सेकेंड। अंडरलाइन करूँ क्या? ओके इन्होंने बोला फर्स्ट है। तुम्हारे पास लॉजिक भी है? क्या नाम है आपका? अच्छा मैंने एक बार और पूछा था, या मैं भूल जाता हूँ नाम, नाम की दिक्कत है मेरे साथ। हाँ प्रियांशी आप कह रहे हो कि मेरे पास लॉजिक भी है, ठीक है। और आपका ये लॉजिक क्या बोल रहा है? सेकंड क्यों गलत कर रहा है? हाँ तो सेम है तो गलत क्यों है? वेरी गुड, ईच सिंगुलर कंसीडर कर रहा हूँ, और ईच अगर सिंगुलर कंसीडर किया तो दे लगाना गलत हो गया। और थर्ड भी शायद इसी बेस पे हटा दिया आपने, ईच वन कैसे आ जाएगा? ईच को ही बोल दो ना आप। भाई क्लियर है आपको? तुम कल क्यों नहीं आए? अब ये जो फर्स्ट क्लास थी ना कल वाली, वो आज दोपहर को डलेगी, है ना? कल वाली। बढ़ो आगे। आपका नाम क्या है? तुम कल क्लास क्यों नहीं है? नहीं तुमने जवाब तो नहीं दिया कोई? ये सही है यार, पता चल रहा था मैं जो मन में सोच रहा हूं। अब आज खाना पहले या बाद में खा लेना, आंसर देना मेरे को। तुमको पता है एक बात, जैसे ना एक तो डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, एक अमाउंट और एक वजन मतलब वेट, ठीक है? डिस्टेंस, अमाउंट और वेट। अगर आप इन वर्ड्स को एज अ यूनिट यूज करते हो ना, यूनिट, इकाई, एक फॉर्मेट में, तो आप इनकी वर्ब लगाते हो सिंगुलर, ठीक है? अगर आप इनको स्प्लिट कर देते हो, मतलब टुकड़ों में बांट देते हो, तो आप इनकी वर्ब लगाते हो प्लूरल। ये याद रखना मेरी बात आप। अगर आप डिस्टेंस, अमाउंट और टाइम को एज अ यूनिट यूज करते हो तो वर्ब क्या लगाते हो? सिंगुलर। और अगर स्प्लिट कर देते हो तो वर्ब क्या लगाते हो? प्लूरल। जैसे मैंने आपको ऐसा बोला कि 20,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। 20,000 रुपये बड़ा अमाउंट नहीं है, मान लो एक स्टेटमेंट है, ठीक है? फिर मैंने बोला कि 20,000 रुपीज वर स्पेंट ऑन मोबाइल एंड फूड। इसको पढ़ना एक बार। ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। मेरे को बताओ ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, 20,000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, यहां तो यूनिट है,
20,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, इट्स अ यूनिट ऑफ कोर्स। तो यूनिट थी तो तुमने जो वर्ब लगाई वो सिंगुलर लगा दी। नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो, 20,000 रुपए खर्च किए गए मोबाइल पे और फूड पे। तो मेरे को लग रहा है ऐसा हुआ होगा कि 15 5 18 2 स्प्लिट हो गया, और जैसे ही स्प्लिट होगा वर्ब क्या लग जाएगी, प्लूरल। इसका ध्यान रखना, इसीलिए इसका आंसर आप लोग ए टिक कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट। बोले ना यार। अगर मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं कि 40 किलोमीटर्स इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, इज नॉट अ लार्ज डिस्टेंस, सही है क्या? सही है। अगर मैंने ऐसा बोला कि 40 किलोमीटर्स वर कवर्ड बाय बाइक एंड कार, सही है। क्यों? स्प्लिट कर दिया आपने। आपने क्या बोला कि वर कवर्ड, क्योंकि ऐसा होगा कि 20 में से 15 5 18 2 17 3 ऐसा, और जब आप स्प्लिट कर देते हैं तो आपकी वर्ब क्या आ जाती है, प्लूरल। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? दोबारा बताओ, पक्का आ गया आपको? क्या किस में ये सिंगुलर यूनिट चेक कर रहे हो आप? इसमें अमाउंट, डिस्टेंस और वेट में। अगर इनको एज अ यूनिट यूज किए हो आप तो वर्ब लगा दीजिएगा सिंगुलर, और स्प्लिट किए हो तो वर्ब लगा दीजिएगा प्लूरल। समझ गया मेरी बात? बाकी मिलते हैं हम क्लास के कल क्लास में। यार वो बंद कर देना।